स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ 15 मनुज को खोज निकालो। इसके कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। बहुत सरल तरीके से पूरा पाठ समझने वाले हैं, तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। चलिए पढ़ते हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत हिंदी काव्य जगत में प्रकृति के सुकुमार कवि नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको जो है प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। किसको? श्री सुमित्रानंदन पंत जी को आपको याद रखना है। प्रकृति से मानवता की खोज उनकी कविता का मुख्य विषय है। ये जो है प्रकृति से बहुत ज्यादा क्या करते थे, प्रेम करते थे, और इसी से उनकी मानवता की खोज की जो कविता है वो उनका क्या रहा है, मुख्य विषय रहा है, ये जो प्रकृति से मानवता की खोज। फिर है, आज मनुष्य ने अपने बीच अनेक दीवारें खड़ी करके मनुष्य को बहुत सारे वर्णों में बांट दिया है। आज मनुष्य अलग वर्णों में बटा हुआ है। जाति, धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा, बोली, भाषा, इन सारी चीजों में वो जो है बढ़ गया है। इन विभिन्न वर्णों में बटे हुए मनुष्य में से कवि सच्चे मनुष्य की खोज करना चाह रहा है। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी उन बटे हुए मनुष्य में से जो है सच्चे मनुष्य की खोज करना चाहता है, और इसी को अपनी इस कविता में हमको बताने वाले हैं। वे मनुष्य ऐसे हों जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के भेद से ऊपर उठ चुके हों। तो श्री सुमित्रानंदन पंत जी उस सच्चे मनुष्य की खोज करना चाहते हैं। तो वो सच्चा मनुष्य कैसा होना चाहिए? वो जो है सभी जाति, धर्म, देश, भाषा आदि से जो है ऊपर उठ जाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि सभी लोगों से वो जो है प्रेम करना चाहिए, सभी लोगों के साथ अच्छे तरीके से उसको व्यवहार करना चाहिए। उनका जो प्रेम भाव है वो सारे लोगों में समान रूप से होना चाहिए। तो श्री सुमित्रानंदन पंत जी ऐसे सच्चे मनुष्य को जो है खोज निकालने की बात अपनी इस कविता में कह रहे हैं। चलिए अब इनका अर्थ समझते हैं। आज मनुष्य को खोज निकालो, जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यौनिका आज उठा लो, आज मनुष्य को खोज निकालो। तो यहाँ पर श्री सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि आज मनुष्य को खोज निकालो जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से। तो ऐसा मनुष्य जो कि जो है जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज, देश, वेशभूषा, इन सारी चीजों से जो है जो मनुष्य ऊपर उठ चुका है, ऐसे सच्चे मनुष्य को जो है आज खोज निकालने का जो समय है वो आ गया है। मूल व्यक्ति को फिर से चालो, और उस व्यक्ति को हमको जो है निकालना है, और इसी से हमारे देश, हमारे राष्ट्र के क्या होगा, उत्थान होगा। तो उस ऐसे सच्चे मनुष्य को हमको जो है खोज निकालना है। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर। ये जो हमारा देश है, राष्ट्र है, वो अनेक प्रकार के भेदों से विविध अनेक प्रकार के जो भेद हैं उनको आज जो है दूर करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि आज हमारे देश में, राष्ट्र में अनेक प्रकार के जो भेद हैं उनको अब दूर करने का जो समय है वो आ गया है। लोगों को जो है आपस में मिलजुल करके रहने का जो समय है वो आ गया है। किसी को भी जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज, वेशभूषा, इन सारी चीजों से हम सबको जो है अब ऊपर उठना होगा और एक सच्चा मनुष्य हमको बनना होगा। फिर कहते हैं, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यौनिका आज उठा लो। तो आगे कहते हैं कि धर्म नीतियों में समत्व भर। आज जो है लोग अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले हैं, अनेक प्रकार की नीतियों को मानने वाले हैं। तो उन सारी धर्म नीतियों में हमको जो है क्या भरना है, सारी चीजों को जो है दूर करना है, और एक जो समानता का जो भाव है वो हमको भरना है। समत्व मतलब होता है समानता। तो जो देश है, हमारे देश में जो है अनेक धर्म, अनेक नीति के मानने वाले जो लोग हैं, तो उन सारे चीजों में हमको क्या करना है, जो समता का जो भाव है उसको क्या करना है, हमको भरना है। फिर कहते हैं, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यौनिका आज उठा लो। पुराने समय की रूढ़ी जो रीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, उनको अब दूर करने का समय आ गया है। और हमारे जो आंखों में जो पट्टियां बंधी है, अंध यौनिका यानी कि हमारे आंखों में जो पट्टी बंधी है उसको अब हमको उठा लेना है। कहने का अर्थ ये है कि अब हमको एक जागरूक इंसान बनना है, एक सच्चा व्यक्ति हमको बनना है। फिर कहते हैं, आज मनुष्य को खोज निकालो, और आज हमको सच्चे मनुष्य को जो है खोज निकालना है। ऐसा मनुष्य जो कि जाति, धर्म, वेशभूषा आदि से ऊपर उठ चुका हो, उसके अंदर क्या हो, मानवता हो, उसके अंदर इंसानियत हो। तो ऐसे मनुष्य को हमको आज खोज निकालना है। तो ये था इनका अर्थ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, भाषा भूषा के भीतर श्रेणी वर्ण से मानवता ऊपर, अखिल अवनी में रिक्त मनुष्य को केवल मनुष्य जान अपना लो, आज मनुष्य को खोज निकालो। तो यहाँ पर कहते हैं, श्री पंत जी कह रहे हैं, सुमित्रानंद पंत जी, कि भाषा भूषा के जो भीतर श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल मानव में रिक्ति मनुष्य को। तो आज जो है अनेक प्रकार के भाषा बोली
जो बोलने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, अनेक प्रकार के जो वेशभूषा धारण करने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। तो सारे लोग जो है क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो उनके भीतर से हमको जो है श्रेणी वर्ण से ऊपर मानव, उनके भीतर से हमको एक सच्चे मानव को जो है बाहर निकाल लेना है। अखिल अवनी में रिक्ति मनुज को, और कहते हैं इस पूरी संपूर्ण इस पृथ्वी पर, अखिल यानी कि संपूर्ण और अवनी मतलब होता है इस पृथ्वी में, और जो पृथ्वी में जो सच्चे मनुष्य की कमी है उनको हमको क्या करना है, पूरा करना है। रिक्ति मनुज को, सच्चे मनुष्य की जो कमी है उसको हमको पूरा करना है। तो हमको क्या करना है, एक सच्चा मनुष्य बनना है, अपने अंदर की जो मानवता है उसको बाहर लाना है। जो भी वेशभूषा, जाति, धर्म, इन सारी चीज़ों में हम जब बटे हुए हैं तो उनको अब दूर करने का जो समय है वो आ गया है। फिर कहते हैं केवल मनुज जान अपना लो। सबसे पहले मनुष्य क्या है, सिर्फ मानव ही है। मनुष्य नहीं जाति, धर्म, वेशभूषा आदि सारी चीज़ों में वो जो है अपने खुद को बांट लिया है, लेकिन सबसे पहले क्या है, वो है मनुष्य। तो इसी को यहाँ पर कहते हैं कि केवल मनुज जान को अपना लो। हम सबसे पहले क्या है, मनुष्य हैं, इसलिए सबसे हमको क्या करना है, प्रेम भाव से रहना है, सबसे मिलजुल करके रहना है, और इसी को तुमको जान लेना है, अपना लेना है। फिर कहते हैं आज मनुष्य को खोज निकालो, और आज उस सच्चे मनुष्य को जो है खोज निकालना है, और संपूर्ण जो पृथ्वी है उसमें सच्चे मनुष्य की जो कमी है उसको दूर करना है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि हमको सभी लोगों के साथ मिलजुल करके प्रेम पूर्ण व्यवहार से हमको रहने का जो समय है वो आ गया है। फिर है राजा, प्रजा, धनी और निर्धन, सभ्य, असंस्कृत, सज्जन, दुर्जन, भाव मानवता से सबको भर, खंड मनुष्य को फिर से डालो, आज मनुष्य को खोज निकालो। फिर अगली पंक्तियों में यहाँ पर श्री सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि राजा, प्रजा, धनी और निर्धन, सभ्य, असंस्कृत, सज्जन, दुर्जन। राजा, प्रजा, राजा हो चाहे प्रजा हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, सभ्य हो, असंस्कृत यानी कि असभ्य हो मतलब बिना सुधरा हुआ व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति सज्जन हो या फिर दुर्जन हो, तो इन सारी चीज़ों से हमको जो है क्या करना है, ऊपर उठ जाना है, और भाव मानवता से सबको भर, और सभी के अंदर हमको क्या करना है, मानवता का जो भाव है वो भरना है। कहने का अर्थ ये है कि अब हम सबको जो है मिलजुल करके आपस में रहना है, सबसे प्रेमपूर्ण तरीके से हमको व्यवहार करना है, सबसे मिलजुल करके हमको रहना है। फिर है खंड मनुष्य को फिर से ढालो, और आज जो मनुष्य अनेक वर्गों में बटा हुआ है उन सबको खंड मनुष्य मतलब आज जो मनुष्य जो है जाति, धर्म, संप्रदाय इन सारी चीज़ों से जो है अनेक वर्णों में बटा हुआ है, तो उनको हमको फिर से क्या करना है, जोड़ना है, इकट्ठा करना है, और आज मनुष्य को खोज निकालो, और उनमें से हमको सच्चे मनुष्य को जो है फिर से खोज निकालना है। सच्चे मनुष्य की हमको क्या करनी है, तलाश करनी है। मनुष्य सबसे पहले मानव है और इसी को उनको अपनाना है, और खंड मनुष्य को फिर से ढालो। आज जो मनुष्य अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय के बीच बटा हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो जो है अलग हो चुका है, उसको हमको फिर से क्या करना है, इकट्ठी करके उनमें जो है एकता का जो भाव है वो लाना है। भाव मानवता से सबको भर को मतलब सबके अंदर जो है मानवता का जो भाव है वो भरना है, और सबको जो है इकट्ठा करके सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार मिलजुल करके हमको रहना है। और फिर कहते हैं आज मनुष्य को खोज निकालो, और आज हमको उस मानव को फिर से जो है खोज करके निकालना है। तो इस प्रकार इनका अर्थ आप समझेंगे। चलिए यहाँ पर सब शब्दार्थ दिया गया है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अखिल यानी कि होता है संपूर्ण, समग्र मतलब होता है, मतलब अखिल यानी कि संपूर्ण होता है समग्र, अवनी मतलब होता है पृथ्वी, फिर या फिर जमीन, फिर है विविध मतलब बहुत प्रकार का, अनेक प्रकार का, विविध कहते हैं तो उसी को यहाँ पर बताया गया है, अनेक प्रकार का, अनेक तरह का, भांति भांति का। फिर है समत्व मतलब समता, बराबरी, ये सारी जो चीजें हैं उसको बोला जाता है समत्व। फिर है यवनिका, यवनिका का अर्थ होता है नाटक का जो पर्दा, जो पर्दा है उसको हमने, जो नाटक का पर्दा होता है उसको बोला गया है। इसमें जो है अंध यवनिका यानी कि आंखों पर जो पर्दा बंधा है उसको जो है उठाने की यहाँ पर बात जो सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ पर हमको बता रहे हैं। फिर है दुर्जन, दुर्जन यानी कि होता है दुष्ट व्यक्ति, यानी कि खला खोटा आदमी, जो बुरा आदमी है उसको बोला जाता है दुर्जन व्यक्ति। असंस्कृत, असंस्कृत का अर्थ होता है असभ्य, बिना सुधारा हुआ, मतलब ये सभ्य होता है और दूसरा असभ्य, तो उसी को बोला जाता है असंस्कृत। रीति, कोई काम करने का ढंग, प्रकार या तरह, तो अनेक लोग जो है अनेक अनेक रीति रिवाजों का जो है पालन करते हैं, किसी काम को करने का ढंग, उस प्रकार, तो उसको बोला जाता है रीति। तो इस प्रकार आप इनका जो है शब्दार्थ समझेंगे। और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा पार्ट, पूरे जो प्रश्न उत्तर है वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।